साथियों नमस्कार। साथियों, पूर्व के टॉपिक में आपसे इस विषय पर चर्चा रही कि प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की कला किस प्रकार होनी चाहिए। साथियों, आज का विषय भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक सामान्य जीवन में कुछ ऐसे भी हमें योगाभ्यास करते रहना चाहिए जिससे हमारा शरीर में लचीलापन प्रॉपर बना रहे, जिसके लिए हमें कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर कहीं कोई प्रेगनेंसी पीरियड है या कोई ऑपरेशन हुआ है, कहीं कोई विशेष रोग से ग्रसित हैं, तो ऐसे समय पर हमें बहुत संभल करके धीरे-धीरे ही हमें योगाभ्यास करना चाहिए। शुरुआत में योगाभ्यास किसी अच्छे योगाचार्य के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। तो साथियों, एक सामान्य योगाभ्यास क्रम के लिए हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को निकाल लेंगे। दोनों पैरों को निकालते हुए फिर हम पैरों से हमें योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। सबसे पहले पैरों के पंजों को थोड़ा आगे पीछे 1 2 3 इसी प्रकार कम से कम 5 बार से शुरू करते हुए 10 बार तक करना चाहिए। इसी प्रकार लेफ्ट राइट, अपना बाईं ओर कभी दाईं ओर, इस प्रकार करेंगे। घुटने बिल्कुल नहीं उठने चाहिए। धीरे धीरे पैर के पंजों को गोल घुमाना चाहिए। इसी प्रकार फिर विपरीत दिशा में घुमाना चाहिए। इससे हमारे जो एंकल जॉइंट है इसके अभ्यास हो जाते हैं। उसके बाद फिर घुटनों के अभ्यास 1 2 3 4 इसी प्रकार इसको धीरे धीरे 8-10 बार। फिर ये घुटनों को थोड़ा सा सहलाएंगे, विपरीत दिशा में सहलाएंगे। घुटनों के बाद ये हिप जॉइंट के लिए इसको बटरफ्लाई कहा जाता है, इसे तितली आसन भी कह सकते हैं। और इसको धीरे धीरे करके घुटनों को भूमि तक स्पर्श करेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को खोलते हुए सभी को अपनी अपनी क्षमता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राइट हैंड अपना एक हाथ ऊपर एक हाथ पीछे और नासिका को घुटनों तक स्पर्श करना चाहिए। इसको भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 3-4 बार से शुरू करते हुए 10 बार 20 बार तक भी कर सकते हैं। इससे हमारा जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के जॉइंट होते हैं वो धीरे धीरे करके खुलने लग जाते हैं। शुरुआती दौर में हल्का हल्का दर्द का भी अनुभव हो सकता है, लेकिन आप अपने अभ्यास को किसी भी हालात में छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद में थोड़ा हाथों के पंजों को इससे हमारी जो कलाई के जॉइंट होते हैं धीरे धीरे करके खुलने लग जाते हैं। लेफ्ट राइट मुट्ठी बंद करते हुए पंजों को गोल घुमाएंगे। इसी प्रकार विपरीत दिशा में गोल घुमाएंगे। कोहनी का अभ्यास, कोहनी के जॉइंट धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। अब उसके बाद में ये इसी प्रकार विपरीत दिशा में, इसको भी कम से कम 4-4 5-5 बार करना उचित रहता है। गर्दन के अभ्यास के लिए पहले श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 धीरे धीरे करके ऐसे ही लेफ्ट राइट एक शक्ति के साथ पीछे देखना चाहिए। 3 4 अब गर्दन को थोड़ा गोल घुमाएंगे। 1 श्वास नासिका से भरते हुए कान कंधों से स्पर्श करते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। इसी प्रकार विपरीत दिशा में घुमाना चाहिए। ऐसे ही कम से कम 3-3 4-4 बार तक को हमें अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग डायबिटीज से ग्रसित होते हैं उन लोगों के कंधे में जाम हो जाते हैं, उसे फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। धीरे धीरे करके जब हमारा डायबिटीज आहार विहार से ठीक होने लग जाती है, कंधे के अभ्यास से ही उन कंधों का खुल पाना संभव है। ऐसे ही जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है तो वो गर्दन के अभ्यास से ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो साथियों, ये है सूक्ष्म व्यायाम। यह अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके अपने आप ही बेटर होते चले जाएंगे।
अब हम करते हैं कुछ सामान्य और बैठने के अभ्यास। इस समय जो हम बैठे हुए हैं इसे कहते हैं सुखासन। ये जब भी योगाभ्यास करेंगे एड़ी के ऊपर एड़ी लेते हुए इसको, इसे कहते हैं सिद्ध आसन। कभी कभी ऐसे भी इसे कहते हैं पद्मासन। चलिए अब हम बैठेंगे वज्रासन में। इसे वज्रासन कहा जाता है। ये भोजन के बाद 10-5 मिनट बैठ लें तो अच्छा ही रहता है। इसके बाद में वज्रासन में ही बैठ करके फिर अब हम करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथ सामने की ओर और ये मुट्ठी बनाते हुए नाभि के दोनों साइड से लगाएंगे और एक लंबी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे। दो, श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठते जाएंगे। ये इसको भी कम से कम 3 बार से शुरू करते हुए 5 बार 10 बार तक करना ठीक रहता है। अब हम थोड़ा ये शशांक आसन, एक लंबी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए 2, श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठते जाएंगे। अब ये घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, पैर के पंजों को सीधा कर लेंगे और उष्ट्रासन, थोड़ा आगे पीछे मूव करेंगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे वापस। वेरी गुड। ये आराम से किए जा सकते हैं, इनमें कोई ऐसा रिस्क फैक्टर भी नहीं है। चलिए हम इसी स्थिति में लेटने का प्रयास करेंगे। छोटे बच्चे तो बड़े आसानी से इसे लेट जाते हैं। अब थोड़ा सा उम्र बढ़ने पर हो सकता है कि शुरुआत में लेटने में दिक्कत आए, लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आसानी से लेटा जा सकता है। इस अभ्यास को सुप्त वज्र आसन कहा जाता है। धीरे धीरे करके पैरों को निकाल लेंगे। हर अभ्यास के बाद शरीर को रिलैक्स देना बहुत जरूरी है। एक लंबी सांस नासिका से भरेंगे और छोड़ देंगे। वेरी गुड। हम अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैर 90 की एंगल पे उठाएंगे। 1, 2, 45 की एंगल, 3, 30 की एंगल, यानी जमीन से लगभग 1 फीट ऊंचा होना चाहिए। यही उत्तान पादासन की सही स्थिति है। इसे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रोकना चाहिए। जब लगे कि अब नहीं रोक पा रहे हैं तो धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। इससे जिन लोगों को नाभि तंत्र थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जिनको नाभि की बहुत शिकायत रहती है, इस अभ्यास से कुछ ही दिनों में नाभि तंत्र अपने स्थान पर नाड़ियां आ जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। चलिए अब अगला अभ्यास, ये दोनों हाथ की उंगलियां सिर के नीचे लगाते हुए दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए रहेंगे, घुटने आपस में मिले हुए रहेंगे। अब इसको लेफ्ट राइट, इसे कहते हैं रीढ़ संचालन या मरकट आसन भी कह सकते हैं। जिन लोगों को स्पाइनल कॉर्ड का कॉम्प्लिकेशन रहता है वो धीरे धीरे इस अभ्यास से अपने रीढ़ के को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना। इसका दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों के पंजों में 1 फीट का स्पेस बनाएंगे। अब इसको ऐसे रखेंगे, एक घुटना भूमि पर और दूसरा घुटना दूसरे पैर के पंजे से स्पर्श करेंगे। गर्दन विपरीत दिशा में रखेंगे। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक लंबी सांस नासिका से भरेंगे और छोड़ देंगे। चलिए अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। अपना एक पैर उठाएंगे, धीरे धीरे फोल्ड करेंगे घुटने से, एक घुटने को पकड़ेंगे और नासिका स्पर्श करेंगे। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। 5, 6, 7, 8, धीरे धीरे छोड़ देंगे। ऐसे दूसरा पैर लेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। वेरी गुड। ये इसको पवन मुक्त आसन कहते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा जॉइंट में पेन रहता है वो धीरे धीरे इस अभ्यास को करें
काफी अच्छा लाभ होता है। पवन मुक्त आसन को एक कंप्लीट जो होता है उसको दोनों पैरों से किया जाता है। 1 2 3 4, थोड़ा आगे पीछे, इससे कमर की भी अच्छे से मसाज हो जाती है। लेफ्ट राइट, धीरे धीरे वापस, 5 6 7 और ये 8। एक लंबी सांस नासिका से भरेंगे और छोड़ देंगे। साथियों, ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, इनको आसानी से किया जा सकता है। ऐसे ही अब अगला अभ्यास नौकासन, नाव आसन। इसमें हमें दोनों पैरों को उठाना होता है, यानी पूरा वेट हिप रीजन पर लेना है। एक, मस्तिष्क और पैरों के अंगूठे लगभग समान ऊंचाई पे होने चाहिए। 2, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक लंबी सांस भरेंगे, छोड़ देंगे। साथियों, एक सर्वांग आसन, ये सभी के लिए बहुत लाभदायक होता है और छोटे बच्चे तो इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं, बड़े हंस हंस के करते हैं। हम स्कूलों में कराते हैं, बच्चे बड़े प्रेम से करते हैं। चलिए, इसके लिए पहले दोनों पैर उठाएंगे। 2, थोड़ा सा हाथ लगाते हुए कमर से। 3 और ये 4, बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब धीरे धीरे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पीछे पैर लेके जाएंगे, हलासन। एक लंबी श्वास नासिका से भरेंगे और छोड़ देंगे। जिन भाई बहनों को कुछ मोटापा से ग्रसित हैं, थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, परेशान है, मोटापा कैसे कम होगा, अरे मोटापा हुआ कुछ भी नहीं है। आप अपना एक पैर निकालिए और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसे गोल घुमाएंगे। धीरे धीरे करके इसका गोला बड़ा करते जाएंगे। ऐसे ही इसको विपरीत दिशा में, ऐसे ही अब दूसरे पैर से करेंगे। 1 2, विपरीत दिशा में 1 2। गोला जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। जिन बहनों के ये वाला हिस्सा काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, काफी हैवी वेट हो जाता है, उन लोगों के लिए तो ये रामबाण है। और अगर ज्यादा अच्छा अभ्यास कर सकते हैं तो दोनों हाथ ऐसे कमर के नीचे लगाइए और ये उठाइए दोनों पैरों को और दोनों पैरों से करिए एक साथ। 1 2, ऐसे ही विपरीत दिशा में 1 2। धीरे धीरे 2 बार से शुरुआत करते हुए 5 बार, 10 बार, 20 बार, जिसमें जैसा समय हो उसके हिसाब से जितना अच्छा कर लेंगे उतनी जल्दी अच्छा फायदा भी तो ले लेंगे। चलिए, इतना करने के बाद शरीर को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ देंगे। एक 2 मिनट के विश्राम के बाद हमेशा लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए ही उठना चाहिए। ऐसे लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए तभी उठना चाहिए। तो साथियों, ये हमने किया छोटे छोटे बैठने वाले अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, कमर के बल लेटने वाले अभ्यास। इसी प्रकार अब हम पेट के बल लेटने वाले अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम सामान्य रूप से लेट जाएंगे कमर के बल। सबसे पहले अर्धशलभासन, 2, उसे रख देंगे और दूसरा उठाएंगे। इसे कहा जाता है अर्धशलभ आसन। अब शलभ आसन के लिए इसमें दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। 1, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी भूमि से स्पर्श रहनी चाहिए। 2, कम से कम 3 4 5 तक। हर अभ्यास के बाद शरीर को रिलैक्स देना बहुत जरूरी होता है। अब हम करेंगे भुजंग आसन। श्वास भरते हुए उठेंगे। 1, नाभि भूमि से स्पर्श रहे और शक्ति के साथ ऊपर की ओर देखेंगे।
दो, धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को भी कम से कम 3, 4, 5 बार तक अवश्य करना चाहिए। दूसरा अभ्यास, एक, ये भी भुजंगासन कहा जाता है। इसमें लेफ्ट साइड से मूव करते हुए अपनी दोनों एड़ियों को देखिए। दो, इसी प्रकार विपरीत दिशा में दोनों एड़ियां दिखाई देनी चाहिए, तभी गर्दन का प्रॉपर मूवमेंट माना जाता है। चलिए, दोनों हाथ से बाईं एड़ी पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी पकड़ेंगे। उसको कहते हैं राजस्थान। ये दोनों को एक साथ उठाएंगे और थोड़ा आगे पीछे मूव करेंगे। ध्यान रहे कि ठोड़ी में लग न जाए। आराम पूर्वक करेंगे। और छोटे बच्चे तो बड़े प्रेम से करते हैं इस अभ्यास को। छोटे बच्चों को एक बार आपने करना सिखा दिया ना, तो बस पूरी जिंदगी स्वस्थ बने रहेंगे। आखिर आपका टारगेट भी तो यही है ना। एक लंबी सांस नासिका से भरेंगे और छोड़ देंगे। दोनों हाथ सीधे करते हुए लोकासन, पूरा वेट नाभि रीजन पर रहना चाहिए। नाभि से नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा एक साथ उठाएंगे। और थोड़ा नाव की तरह भाई, आराम से। वेरी गुड। दो, ऐसे करते हुए ऐसे लेटेंगे। और 2-3 मिनट के विश्राम के बाद उठ के बैठ जाएंगे। तो साथियों, हमें जब भी लेटेंगे, पेट के बल भी लेटेंगे, तो हमारा लेफ्ट वाला पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यानी हार्ट हमारा नीचे की ओर रहना चाहिए। ठीक है ना। तो हमें कुछ ये सावधानियों के साथ ही ये सामान्य योगाभ्यास हमें आज से ही शुरू करना है। ठीक है ना, जिससे कि आप समय रहते और जल्दी और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, सामान्य योगाभ्यास के साथ साथ प्राणायाम मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हमारे शरीर को 1% रिक्वायरमेंट ऑफ योगा आसन और 99% रिक्वायरमेंट ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए प्राणों का आयाम, यानी श्वास को भरना, श्वास को रोकना, छोड़ना और छोड़ने के बाद रोकना, हमें इस प्रकार से अपनी श्वास को मोल्ड करना होता है। सबसे पहला प्राणायाम अग्निसार अभ्यास। अग्निसार अभ्यास के लिए बिल्कुल कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, एक लंबी श्वास नासिका से भरेंगे और आगे झुकते हुए पूरी श्वास छोड़ देंगे। सीधे हो जाएंगे। पेट हमारा पूरा खाली है, इसमें बिल्कुल श्वास नहीं है। पेट को अंदर बाहर करेंगे। ध्यान रखना है कि हमें पेट को अंदर बाहर करते समय हमें श्वास का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं करना है। हमने पूरी श्वास बाहर छोड़ करके तब अंदर बाहर करना है। और एक श्वास में हो सकता है शुरुआत में 30 बार 35 बार कर पाए, लेकिन हमें धीरे धीरे करके जब हम प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो हम जल्दी ही 70, 80, 90, 100 तक पहुंच जाएंगे। जिस दिन आप 80 और 90 तक अंदर बाहर पेट को कर लें एक श्वास के अंदर, उस समय आप काफी कुछ हद तक, आपके पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी होगी जो आप कुछ भी पचाने में सक्षम हो जाएंगे। तो साथियों, इसका अभ्यास मुख्य रूप से बनाए रखिए, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको रिपेयर करने में मुख्य रूप से हेल्पफुल रहता है। साथियों, दूसरा प्राणायाम का अभ्यास है भस्त्रिका। भस्त्रिका अभ्यास बेसिकली हमारे जो लंग्स हैं इसको रिपेयर करने में हेल्पफुल रहता है। इसके लिए हम दोनों हाथ कंधों के समानांतर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास शक्ति के साथ नासिका से छोड़ेंगे। नासिका से भरेंगे और नासिका से ही छोड़ेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। एक लंबी श्वास नासिका से भरेंगे
और छोड़ देंगे। साथियों, ये जो अभ्यास है, जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो हमें चूंकि लंग्स और हार्ट हमें दोनों की रिपेयरिंग भी चाहिए और उसमें ज्यादा शक्ति से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो शुरुआत में बहुत धीरे धीरे करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप बेटर फील करें, कोई आपको दिक्कत ना हो, तो इसके अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। तीसरा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यास है मस्तिष्क के लिए, जिसे कहा जाता है कपालभाति। कपालभाति अभ्यास में हमें मुख्य रूप से श्वास को नासिका तंत्र से झटके के साथ छोड़ना है ना। पहले हम लंबी श्वास भरेंगे और श्वास को सामान्य रूप से छोड़ देंगे। अब जो थोड़ी बहुत श्वास बची है उसे नासिका से हम शक्ति के साथ छोड़ेंगे और इनटेक नहीं करेंगे, श्वास को भरेंगे नहीं। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो पेट का अंदर जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान पेट की ओर नहीं देंगे, ध्यान देना है मस्तिष्क की ओर कि मस्तिष्क में कहीं कोई म्यूकस है, कोई वेस्ट मटेरियल है, तो वो वहां से छूटे यानी निकले। ठीक है ना। तो इसको हल्का सा गर्दन को नीचे करते हुए तो साथियों, हमें इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क की ओर ही ध्यान लगाना है, पेट पर ध्यान बिल्कुल नहीं लगाना है। तो इससे हमारा अग्निसार अभ्यास ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सांस से शुरुआत करनी है, 1 या 2 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। भस्त्रिका, ये भी 1 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। कपालभाति के लिए भी आपको शुरुआत में 1 मिनट ही करना है, फिर धीरे धीरे करके 3-4 मिनट तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अनुलोम विलोम अभ्यास। अनुलोम विलोम अभ्यास के लिए राइट वाला नॉस्ट्रिल अपने अंगूठे से दबा लेंगे, बंद कर लेंगे और लेफ्ट साइड से हमें श्वास को भरना होता है। श्वास भरने के बाद थोड़ा रोकेंगे और राइट साइड से श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। पूरी श्वास छोड़ने के बाद थोड़ा रोकेंगे, फिर यहीं से भरेंगे, थोड़ा रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। साथियों, अनुलोम विलोम अभ्यास का एक अभ्यास के बतौर 1 चक्र किया गया है। यही एक ऐसा अभ्यास है जो हमें थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसको हम शुरुआत में 5 या 7 चक्र से शुरुआत करते हुए हम धीरे धीरे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक हमें ये अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तो अनुलोम विलोम अभ्यास ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे शरीर में वेस्ट मटेरियल को निकालने में हेल्पफुल रहता है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाने में भी हेल्पफुल रहता है। तो साथियों, अभी इनिशियली ये 4 अभ्यास प्राणायाम के आप करिए, फिर बाकी प्राणायाम का तो काफी बड़ा इतिहास है। अभी आपके लिए शुरुआती दौर में 4 अभ्यास काफी हैं, अभी आप इनको ही करिए। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल का विषय रहेगा एक सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे ऋषियों ने एक पूर्ण अभ्यास माना है और जीवनी शक्ति को इंक्रीज करने के लिए योग, निद्रा, ध्यान, ये हमारा रहेगा कल का विषय। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।